आज हम लोग क्लास 9 के ट्रायंगल चैप्टर का कॉन्ग्रुएंस पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है अगर दो टू डायमेंशनल फिगर एग्जैक्टली मेजरमेंट में सेम हो तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। जैसे दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो सकता है जब दोनों की लेंथ सेम हो। लाइन हम नहीं बोल रहे, लाइन सेगमेंट हम बोल रहे हैं। दो एंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकता है अगर दोनों का मेजरमेंट सेम हो। बिल्कुल उसी तरीके से दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंस हो सकता है अगर दोनों ट्रायंगल की हर चीज आपस में बराबर है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल सेम हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DE है। अगर AB साइड बराबर है DE के और BC साइड EF के बराबर है और AC बराबर है DF के, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल E है, एंगल C बराबर एंगल F, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। तो अगर ये मेजरमेंट सेम है, इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DE। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि इस ट्रायंगल का नाम लिखने का भी अपना एक तरीका है। जैसे आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप साइड्स ले लो। देखो सबसे पहले कौन सा साइड बराबर है? AB बराबर। देखिए यहाँ पर AB लिखा हुआ है, यहाँ DE लिखा हुआ है, तो दिक्कत। उसके बाद क्या बराबर है? देखिए यहाँ पर B से C और E से F लिखा हुआ है, बस तीसरे की जरूरत। अगर यहाँ पर AB बराबर EF कर देता तो ये यहाँ पर नाम नहीं लिख सकते। इस नाम को लिखने का भी अपना एक तरीका है। ABC और DEF ही यहाँ पर लिखा जाएगा, कोई और नाम नहीं लिख सकते। तो इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होने से ये नाम लिखते हैं। AB बराबर DE है, आप इसको मिटा दो, ठीक है। आप लिख दो कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्रायंगल के नाम लिखने सिखा रहे हैं। AB बराबर DE के है, यहाँ AB लिख दो और यहाँ फिर कौन है? BC बराबर, तो B तो है ना पहले से हमारा, तो क्या लिखेंगे सिर्फ? अरे यहाँ E तो है ना पहले से हमारा, तो क्या लिखेंगे? लिख लिया। नाम लिखने में परेशानी तो दिक्कत। चलिए, अब कॉन्ग्रुएंस होने की 5 शर्तें हैं। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं और इसके 5 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। समझते हैं इसको, एक एक करके सबका प्रूफ भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए आप ध्यान से, दो साइड है और उनके बीच का, अगर दो ट्रायंगल आपको दिया गया है जिनके दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हैं और दोनों साइड के बीच का इंक्लूडिंग एंगल, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि AB दिया गया है और DE दिया गया है, BC दिया गया है और तो एंगल कौन सा होगा? इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल, इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल। अगर ये शर्त है तो ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई होगा। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। दूसरा शर्त क्या है? एंगल साइड एंगल। आपको दिख रहा होगा कि दो एंगल के बीच का साइड। मान लेते हैं कि एंगल B बराबर E है और C बराबर, और इसके बीच का साइड BC बराबर। देखिए तो एंगल साइड एंगल साइड ये अप्लाई होगा। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? आगे एंगल एंगल साइड, यहाँ पर दो एंगल सेम है और एक साइड। एक्चुअल में ये क्राइटेरिया है नहीं, इसी के एडवांस फॉर्म साबित करता है। एक बात बताइए, दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर है तो क्या तीसरा बराबर नहीं होगा? क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो मान लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा PQST
मैंने बोला कि P बराबर Q बराबर, तो क्या ये बराबर नहीं होगा? बताइए, होगा कि नहीं? होगा। आपकी मर्जी, आप कोई भी साइड बराबर ले लो, कोई भी साइड बराबर ले लो। चलो कौन सा साइड बराबर लोगे? चलो हमने ले लिया सर PR बराबर, इसको ले लो, कोई परेशानी? क्लियर है? अच्छा बात बताओ, एंगल साइड एंगल, यही क्राइटेरिया लागू हुआ कि नहीं? इसकी जरूरत पड़ी तो ये किसी का एक रूप है। बात समझ में आई? दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी, अब कोई एक साइड अगर लोगे तो दो एंगल के बीच का ही वो साइड होगा, क्योंकि तीनों एंगल जब तीनों के बराबर है तो कोई भी साइड ले लो तुम। क्लियर है? तो आप इसको ऐसा ही मान सकते हैं कि अगर दो एंगल और एक साइड बराबर है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? चौथा क्या है? साइड। अगर दो ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर है तो दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट। कोई प्रॉब्लम? चलिए एक लास्ट है क्राइटेरिया RHS, जिसको राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड बोला जाता है। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? राइट एंगल के लिए। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल, एक एंगल राइट एंगल। इसमें जानते हैं क्या शर्त है? हाइपोटेनस सेम होना चाहिए। हाइपोटेनस एंगल सेम है कि नहीं? 90 और क्या लिखा हुआ है? कोई एक साइड सेम हो, चाहे तो नीचे वाला सेम हो जाए चाहे ये वाला सेम हो जाए। बात समझ में आ रही है? क्या? कोई एक सेम हो जाए, हाँ। इसीलिए यहाँ पर हमने साइड लिखा है, बेस या परपेंडिकुलर हमने नहीं लिखा। मैंने आपको पहले ही बताया है, जरूरी नहीं है कि नीचे वाला ही बेस हो और ये परपेंडिकुलर हो। ट्रिगोनोमेट्री में मैंने ये बताया था, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है और ये भी बेस हो सकता है। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है एंगल पे। किस पर डिपेंड करता है? इसको डिटेल में हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाएंगे, क्लास 10 में पढ़ाएंगे। क्लियर है? ये 5 क्राइटेरिया सबको समझ में आ गया और एक एक क्राइटेरिया को हम प्रूफ करेंगे। क्लियर है? डन।